आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं और 5th यूनिट हम एपी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि एपी में आपके पास ये टर्म्स दी होती हैं A1 A2 A3 और लास्ट टर्म AN। तो अब हम इस 5.3 एक्सरसाइज में इनका सम फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो सम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आपको पता है कि A1 जो कि हमारे पास A फर्स्ट टर्म होती है और D कैसे फाइंड आउट करते हैं, D फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। इन सब का डिफरेंस अगर सेम होगा तो उसे हम कॉमन डिफरेंस D कहते हैं। तो वो हमारे पास जो सीक्वेंस दिया होगा वो AP होती है। तो SN फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। म्यूट रखिए अपने आप को, ठीक है बेटा। अब n आपके पास दिया हुआ होगा और फर्स्ट टर्म a होती है और d क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, एंड d इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एक फॉर्मूला ये होता है, इसको याद रखना है आप लोगों ने। और अगर आपके पास लास्ट टर्म दी हुई होगी तो उसका फॉर्मूला होता है SN N/2 A फर्स्ट टर्म एंड L फॉर लास्ट टर्म, ठीक है। सम फाइंड आउट करने के ये दो फॉर्मूलाज हैं जो आपको माइंड में ध्यान में रखने हैं। देखो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपके पास एपी दी हुई है, 1 का फर्स्ट पार्ट। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज 2, 7, 12 एंड सो ऑन टू 10 टर्म्स। कितनी टर्म्स दी हुई हैं, 10। हाँ जी 10 दी हुई हैं। तो 10 का मतलब क्या हो गया कि n हमारे पास कितना हो गया, 10। और इस एपी में a क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है 2 और d हमें फाइंड आउट करना है, d कैसे फाइंड आउट करते हैं, d इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 T1 क्या है, टर्म्स हैं जिन्हें हम A1 और A2 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो T2 क्या है हमारे पास, T2 है 7 और T1 क्या है 2। 7 माइनस 2 5। एक और देख लो, T3 माइनस T2। T3 कितना है हमारे पास, 12 माइनस 7 दैट इज इक्वल अगेन इक्वल टू 5। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास, 5, ठीक है। अब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है। सम फाइंड आउट करने के लिए मैंने अभी क्या बताया आपको, SN इक्वल टू N/2 इंटू 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस N-1 इंटू D। देखो n कितना है हमारे पास, 10 है, अप टू 10 टर्म्स दी हुई है। तो हम n की जगह क्या लिखेंगे, 10, n की जगह 10 और 2 इंटू a की जगह, a कितना है 2 इंटू 2 प्लस n की जगह 10 माइनस 1 इंटू D। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो S10 इक्वल टू 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू D की वैल्यू पुट कर दो, D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 5। इसको आप यहां भी पुट कर सकते थे, 5 4 प्लस 9 5 जार 45। S10 इक्वल टू 5 प्लस 5 इंटू 49। गुड नेहा, आपने कैलकुलेशन कर ली।
245 आपका आंसर। S10 सम कितना आ गया 10 टर्म्स का 245। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका, ये माइनस साइन में है, इसको भी देख लो। क्या एपी दी हुई है -37, -33, -29 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें देखो यार, इस एपी में हमारे पास ए कितना आ गया -37 और डी कितना आ गया। देखो डी जब हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म माइनस इंटू -37 -33 माइनस माइनस प्लस 37 दैट इज इक्वल टू 4। T3 माइनस T2, T3 कितना है -29 माइनस इंटू -33 दैट इज इक्वल टू -29 माइनस इंटू माइनस प्लस 33 दैट इज अगेन इक्वल टू 4। तो therefore D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 4। क्लियर। और ये टर्म्स कहाँ तक दी हुई है हमारे पास, टू 12 टर्म्स। तो n कितना आ गया 12 और एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -37 प्लस n-1 n12 -1 इंटू डी कितना है हमारे पास 4। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 इंटू देखो 37 2 जा प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 4, 6 इंटू -74 प्लस 11 कहाँ मैम जो आंसर आएगा -180 आएगा। हाँ जी, माइनस कितना आया देखो, इन दोनों को माइनस कर दो 30 और -180, 6 3 जार 18 और 0 -180 आंसर। क्लियर, समझ आया। थर्ड पार्ट पॉइंट का है, कर लोगे या करवाऊं। मैं करवा दूं पॉइंट वाला। ठीक है, देखो मैं पॉइंट वाला क्या पॉइंट वाला कराओ, पॉइंट वाला। चलो पॉइंट वाला भी देख लो। 0.6, 1.7, 2.8 सो ऑन टू 100 टर्म्स। एन कितना हो गया यहाँ 100, ए कितना आया 0.6, डी फाइंड आउट करो T2 माइनस T1 इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6, तो कितना आया देखो 1.1, 7 से 6 गया 1 पॉइंट और 1 में से 0 गई 1, 1.1। T3 माइनस T2, T3 is 2.8 minus 1.7 again 1.1, D की वैल्यू 1.1 और N कितना है एंड N इक्वल टू 100। क्लियर, सम का फॉर्मूला SN इक्वल टू N अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और n की जगह क्या लिखेंगे हम 100 अपॉन 2 इंटू a 0.6 प्लस n 100 माइनस 1 इंटू 1.1।
वन जा टू, 250 जा 100, 50 इंटू 1.2, 6 2 जा 12 और पॉइंट 1 डिजिट के बाद प्लस 99 इंटू 1.1। देखो 50 इंटू 1 पॉइंट मल्टीप्लाई तो करना आता है ना आपको पॉइंट में? यस मैम। गुड। तो कितना आया है? 108.9। ठीक है। 50 168.9। हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। देखो इसके नीचे ऐसे लिखते हैं पॉइंट के नीचे, ठीक है? 9 to 11 और 8 1 9, 9 और 1 10 और 1 और 1, तो कितना आया? 5 5 0 5 और ये 0 पॉइंट के बाद है 0, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो हमारे पास आंसर आएगा 5505। गुड। क्लियर? यस मैम। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपका। वन अपॉन 15, 1 upon 12, 1 upon 10 up to 11 terms। ए कितना है यहाँ इस एपी में? हियर ए इक्वल टू 1 अपॉन 15। डी निकालेंगे तो कैसे? T2 माइनस T1। T2 क्या है हमारे पास? 1 अपॉन 12 माइनस 1 अपॉन 15। देखो 12 और 15 का एलसीएम 60। 12 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आए? 12 5 जार 60, ठीक है? 15 4 जार 60, तो इसको 5 से की तो ऊपर भी 5 से होगी, तो 5 1 जार 5 और 15 को 4 से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 60 आता है, तो इसके न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है? तो कितना आ गया हमारे पास? 1 अपॉन 60। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 60। और एन कितना दिया हुआ है? एंड एन इक्वल टू 11। लगाओ सम का फॉर्मूला। एन अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस 11 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 1 अपॉन 15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 1 अपॉन 60। क्लियर? 11 अपॉन 2 1 जा 2 अपॉन 15 मल्टीप्लाई है तो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? अगर प्लस माइनस होता तो एलसीएम लेके करते। प्लस 10 माइनस 1 सॉरी 11 माइनस 1 10 इंटू 1 अपॉन 60, 0 से 0 मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो काट सकते हैं ना। 11 अपॉन 2 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है? देखो 15 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 6 15 2 जार 15। गुड 30। वेरी गुड, वेल डन बेटा। 30 15 2 जार 30, 2 2 जार 4 प्लस 6 5 जार 30 और 5 1 जार 5, ठीक है? तो कितना है हमारे पास? 11 अपॉन 2 इंटू 9 अपॉन 30, कितना आ गया? देखो 11 9 जार और
ठीक है, अब देखो कट सकता है ना 3 के टेबल से, Yes, ma'am. यहाँ भी काट सकते थे आप, अगर यहाँ नहीं काटा तो यहाँ काट लो। तो कितना आंसर आ गया? 33/20। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।